अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं या हमें लगातार सक्सेस मिलने लगती है तो हमारे अंदर थोड़ा एरोगेंसी का पुट आ जाता है। हम उस सक्सेस के फेर में हम सामने वाले जो कॉम्पिटिटर है उसे कुछ नहीं समझते। हम अपने टीममेट्स को भी ऐसा कुछ खास नहीं समझते जो कि एक्चुअली में हमारी सक्सेस की आधारशिला है। इसी से रिलेटेड महाभारत में एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जिसका सार ये है कि मैं कर सकता हूँ ये तो ठीक है, सिर्फ मैं कर सकता हूँ ये गलत है। महाभारत के युद्ध में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जो कि कर्ण से संबंधित है। ये तो हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा यदि कोई थे तो वह कर्ण और अर्जुन थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे और दोनों के बीच घमासान चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता और कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2-3 हाथ ही खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, हे मधुसूदन, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों के बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती है। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरे, रथ स्वतः ही भस्म हो गया। वे तो कर्ण के प्रहार से कब का भस्म हो चुका था, पर नारायण विराजे थे इसलिए चलता रहा। यह देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। देखा दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने अपोनेंट, अपने कंपटीशन को इतना भी कमज़ोर ना समझें और अपने टीममेट्स का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ रहे हो बट उसके पीछे कौन आपका हनुमान हो, कौन आपका कृष्ण हो, कौन आपका शेषनाग हो, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी सक्सेस का रथ भी उसी तरह भस्म हो सकता है जैसे कि अर्जुन का हुआ था। टेक केयर।